इस एपिसोड के शुरू में हम योर को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि इसी साल इसकी शादी हुई है, तो वो आनिया की शादी इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो फिर कीथ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरने वाला हूँ। फिर हम योर को देखते हैं जो कि आनिया को चुप करवा रही होती है। कीथ बोलता है कि मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगा। तो वो अपने डॉग को इशारा करता है इन पर हमला करने के लिए, लेकिन योर के गुस्से वाले फेस को देखकर वो डॉग भी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और ये देखकर कीथ भी घबरा जाता है। आनिया तो ये देखकर आगे से भी ज्यादा रोने लगती है। कीथ देखता है कि वहाँ और भी लोग आने लगते हैं, तो वहाँ से भागने का सोचता है और वो अपने साथ वाइट डॉग को भी लेकर जाना चाहता था, पर डॉग जाने से इनकार कर देता है। फिर कीथ इसको मारकर वहाँ से भाग जाता है। योर कीथ के पीछा करने लगती है, पर वो सोचती है कि वो आनिया को ऐसे अकेले नहीं छोड़कर जा सकती। फिर योर डॉग को आजाद करती है और कीथ के साथियों को रस्सी से बांध देती है। इसके बाद वो जाकर डॉग को देखने लगती है। आनिया बताती है कि इस डॉग ने इसकी जान बचाई थी। फिर योर डॉग को थैंक यू बोलती है आनिया की जान बचाने के लिए। फिर योर बोलती है कि सबसे जरूरी चीज है कि आनिया महफूज है। आनिया फिर योर से माफी मांगने लगती है इसको बगैर बताए वहाँ से भागने के लिए। यह सुनकर योर आनिया को जोर से हक कर लेती है और कहती है कि बाकी बात हम घर जाकर करेंगे, पर वो आगे बोलती है कि इससे पहले वो थाने में जाकर इसकी रिपोर्ट करेगी। और जब थाने में जाकर रिपोर्ट करती है तो वो अपने आप को हाउस वाइफ कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी हम देखते हैं कि उसी वक्त डॉग फिर से फ्यूचर देखने की कोशिश करने लगता है, जिसमें वो देखता है कि आनिया और योर बहुत ज्यादा सैड होते हैं और लॉयड की डेथ हो गई है और जो ईस्ट और वेस्ट की लड़ाई थी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आनिया डॉग को पकड़ कर बोलती है फ्यूचर में ये सब परेशानियां कैसे आने वाली हैं और मेरे फादर की डेथ कैसे होगी। योर ये देखकर आनिया को कहती है कि तुम ऐसे डॉग को परेशान नहीं कर सकती। आनिया ये सुनकर शांत होती है और सोचती है कि क्या वो योर को कह सकती है कि वो लॉयड को बचा ले, लेकिन वो योर को अपनी पावर के बारे में भी नहीं बता सकती। इसके बाद आनिया डॉग से पूछती है कि क्या वो फ्यूचर को बदल सकते हैं अगर वो कोशिश करे। इस पर डॉग इसको हाँ बोलता है। फिर आनिया इसको बोलती है क्या वो अभी दौड़ सकता है। इस पर भी डॉग इसको हाँ कहता है। आनिया कहती है कि वो एक जरूरी काम भूल गई है। दरअसल लॉयड अपने साथ टिश्यू पेपर लेकर नहीं गया। इसके बाद आनिया डॉग के ऊपर बैठकर भाग जाती है। यह देखकर योर भी इसका पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ तभी एजेंट को कोई बताता है कि दरअसल वो लोग बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए एक व्हाइट वैन का इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर हम देखते हैं व्हाइट वैन को जिसके सामने पुलिस खड़ी होती है और साथ में दिखाया जाता है उन 3 लोगों को भी जिनको पकड़ा गया था और इनके साथ 3 डॉग्स को भी पकड़ा गया था और इनको वहाँ बॉम्ब भी मिल गया था। इसके बाद सब पुलिस वाले कीथ को ढूंढ रहे होते हैं। ये सब सीन कीथ भी देख रहा होता है। कीथ सोचता है कि पुलिस भी इसे ढूंढ रही है और कुछ ही समय में इवेंट भी शुरू होने वाला है। इसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, पर वो फैसला कर लेता है कि कैसे न कैसे करके इस प्लान को सक्सेसफुल करके ही रहेगा। दूसरी तरफ पुलिस इन लोगों से ये कहती है कीथ और बॉम्ब का लोकेशन बताने को, पर वो आगे से इनको कुछ नहीं बताते और ऊपर से पुलिस वालों को ही बुरा भला कहने लगते हैं। तभी वहाँ एजेंट आ जाती है और इनमें से एक को मारकर बोलती है क्या कभी तुम में से किसी का एक्सीडेंट में हाथ काटा है या कभी किसी की हड्डियां कुचली गई हो। एजेंट आगे बोलती है कि तुम लोगों को तो पता ही नहीं होगा अपनी बहन भाई को मरते देखना कैसा लगता है या उसको मरते देखना जिसको तुम पसंद करते हो। तुम लोगों को इन सब बातों का पता ही नहीं होगा, इसीलिए तुम लोगों को मारने की कोशिश करते हो और तुम लोगों को ये काम करते हुए कोई शर्म भी नहीं आती। एजेंट इनसे और भी बातें कर रही होती है। फिर हम कीथ को देखते हैं जो कि डॉग से कहता है कि बस एक बार तुम्हें मिनिस्टर की सीट मिल जाए तो बस फिर इसके बाद तुमने उसी का ही पीछा करते रहना है। और आगे बोलता है कि मुझे तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा है। फिर वो प्लान के बारे में सोचने लगता है। इसके अंदर इसका प्लान बी होता है जिसमें कैसे इसने सीक्रेट पुलिस को बिजी रखना है और कैसे मिनिस्टर को खत्म करना है। फिर आगे वो सोचता है कि जिस जगह बॉम्ब ब्लास्ट करेगा वहाँ सीक्रेट पुलिस आ जाएगी तो वो आराम से दूसरी जगह मिनिस्टर को खत्म कर देगा। और आगे सोचते हुए कहता है कि बाकी सब लोग ये देखते ही रह जाएंगे। अगले सीन में हम एजेंट को देखते हैं जो लॉर्ड को बोलती है कि लोग टावर के एरिया को देखने का कहती है और साथ ही साथ कहती है कि ये कुछ भी हो जाए इसको ये चीज रोकनी ही होगी। इस पर लॉयड इसे कहता है ठीक है वो समझ गया। फिर हम आनिया को देखते हैं जो कि डॉग के पेट पर बैठकर क्लॉक टावर के पास आ गई थी, लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अभी टाइम क्या हुआ है।
आनिया फिर डॉग से कहने लगती है कि मुझे फिर से वो विजन देखना है, पर दौड़ने की वजह से डॉग अब थक गया होता है। तभी आनिया उस विजन को सोच में रख कर कुछ सोचने लगती है और बोलती है कि जब क्लॉक टावर में घंटी बजेगी तभी बॉम्ब ब्लास्ट होगा। फिर वो जाकर एक इंसान से पूछती है कि अगली घंटी कब बजने वाली है। फिर वो इसको बताता है कि अभी इसमें 30 मिनट बाकी है। आगे हम कीथ को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी से उतरता है। तभी डॉग भौंकने और भागने लगता है तो कीथ कहता है कि नहीं, अभी तुम गाड़ी में ही रहो। फिर हमें पता चलता है कि वो डॉग हानिया और वाइट डॉग को देखकर भौंक रहा था। आगे कीथ एक दरवाजे पर बॉम्ब लगा रहा था। ये देखकर आनिया समझ जाती है कि इसकी वजह से ही बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। कि तभी सोचता है कि जैसे ही वो लोग इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे वैसे ही ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। इसके बाद कीथ वहां से चले जाता है और सोचता है कि इस धमाके की वजह से बहुत से लोगों को चोटें लगेंगी। फिर कीथ आगे बोलता है कि वो लोग अपने वतन के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। आनिया सोचने लगती है कि अब इसके पास वक्त भी बहुत कम है और इसको कैसे न कैसे करके ये बॉम्ब डिस्फ्यूज करना ही होगा। फिर आनिया अंदर जाने लगती है पर वो शॉक हो जाती है कि वो अब दरवाज़ा नहीं खोल सकती। तभी इसको साइड पर एक छोटी सी विंडो दिखाई देती है तो वो डॉग को इसको पुश करने को बोलती है जिसकी वजह से वो अंदर पहुंच जाती है। फिर वो वहां लगे बॉम्ब को देखती है और अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर बोलती है मुझे ये काम करना ही होगा अपने फादर को बचाने के लिए। लेकिन इसको बॉम्ब डिफ्यूज नहीं करना आता था। फिर वो सोचने लगती है कि टीवी में ब्लू और रेड तार होती है जिसमें से इसको रेड वाली को काटना होता है। और जब आनिया देखती है कि वहाँ तो सब ब्लैक तारें होती हैं और साथ ही साथ इसके पास कोई सीजर भी नहीं होती। फिर आनिया सोचने लगती है कि क्या वो टेलीपैथ की मदद से लॉयड को बता दे। फिर वो आगे बोलती है कि नहीं, ऐसा करने से मेरी पावर के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन अगर इसने कुछ ना किया तो लॉयड की डेथ हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि बाहर लॉयड और दूसरे एजेंट के साथ आ जाता है। जब लॉयड अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं दरवाजे पर कुछ ड्रा किया होता है जैसे कि डोर ओपन ना करो। एजेंट को लगता है कि ये कोई कोड है, लेकिन लॉयड बोलता है कि नहीं, ये सॉस की मदद से लिखा है। फिर एजेंट वहां जाकर डोर खोलने लगता है क्योंकि मिनिस्टर किसी भी वक्त वहां आ सकते हैं। दूसरी तरफ आनिया सोच रही होती है कि क्या लॉयड ने ब्लेड से लिखा हुआ मैसेज पढ़ लिया होगा। तभी वो बोलती है कि वो इतनी दूर है जिसकी वजह से मैं इसका दिमाग भी नहीं पढ़ सकती। तभी वो क्लॉक टावर की तरफ देखती है जहां टाइम पूरा हो जाता है पर कोई भी ब्लास्ट नहीं होता। ये देखकर आनिया बोलती है क्या इसने लॉयड को बचा लिया। तभी वो वाइट डॉग फ्यूचर में देखता है कि वो सब काफी ज्यादा खुश रहते हैं। फिर हमें लॉयड को दिखाया जाता है जिसने एजेंट को रोक लिया होता है क्योंकि इसको वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर लॉयड एक शीशे की टुकड़े की मदद से रूम के अंदर देखता है। एक बॉम्ब लगा दिखाई देता है जो शायद डोर खोलने से बॉम्ब ब्लास्ट कर जाता। फिर सारे एजेंट सोचने लगते हैं कि ये वार्निंग किसने लिखी होगी। इसके बाद लॉयड बाहर देखने लगता है और बोलता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है इन सब चीजों का पता लगाने का। फिर लॉयड इनको यहाँ से चलने का बोलता है क्योंकि वहाँ सीक्रेट पुलिस आ रही थी जो कि खुद ही बॉम्ब को डिफ्यूज कर देगी। इसके बाद लॉयड और बाकी लोग बात कर रहे होते हैं कि सीक्रेट पुलिस की वजह से इनका काम बहुत मुश्किल हो रहा है और ऊपर से शायद अब मिनिस्टर भी घर से निकल रहे होंगे। इसके बाद हम मिनिस्टर को देखते हैं जो कि तैयार होकर निकलने वाले होते हैं। तभी वो बाहर देखते हैं कि गवर्नमेंट की काफी लोग खड़े हैं जो कि इस पर नजर रखे हैं और असल में वो योर का बाही होता है। देन इसके बाद हम देखते हैं कि मिनिस्टर अकेले ही कार में बैठने को बोलते हैं और बाकी लोगों को घर जाने का बोल देते हैं। दूसरी तरफ हम कीथ को देखते हैं जो कि वो भी मिनिस्टर का पीछा कर रहा था। आगे हमें पता चलता है कि मिनिस्टर के बेस में लॉयड होता है। लॉयड ने पहले ही सोच लिया था कि वो लोग सैंड का इस्तेमाल करने वाले हैं मिनिस्टर का पीछा करने के लिए। इसके बाद हम मिनिस्टर को देखते हैं जो कि बिना कपड़े के खड़ा होता है और वो कॉल पर बता रहा था कि कोई एजेंट आकर इसके कपड़े ही ले गया। फिर हमें पता चलता है कि वो एजेंट लॉयड ही था और मिनिस्टर इन सब के बारे में हेड एजेंट को बता रहा होता है और आगे कहता है कि तुम्हारे एजेंट में कोई मैनर्स नहीं है कि वो मेरे कपड़े ही ले गया। इस पर हेड एजेंट बोलती है ये करना बहुत जरूरी था
इसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जो कि कीथ को काफी दूर ले आया था और इन सब के पीछे दूसरे एजेंट भी होते हैं। इनमें से एक एजेंट लॉयड को बोलता है कि कीथ के पास एक डॉग है। तभी कीथ को पता चलता है कि मनिस्टर रिवर की तरफ जा रहा है। तभी वहाँ एजेंट आकर कीथ पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर कीथ इनकी गोलियों के बचने के बाद इन पर एक बॉम्ब फेंक देता है जो कि तभी ब्लास्ट कर जाता है। दूसरी तरफ जहां लॉयड अपनी कार से निकलकर कहीं छुप गया होता है, तभी कीथ वहां अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और गाड़ी से निकलकर लॉयड को ढूंढने लगता है। यह देखकर लॉयड सोचता है कि कीथ कितना बेवकूफ़ है कि इसने अपनी गाड़ी भी रोक ली और अब गाड़ी से बाहर भी निकल गया है। इसके बाद कीथ अपने डॉग को भेजता है लॉयड को ढूंढने के लिए और अपने मन ही मन सोचता है कि तुम जहां मर्जी छुप जाओ, पर तुम एक ट्रेन डॉग से नहीं बच सकते। तभी कीथ देखता है कि लॉयड दीवार जंप करके भाग रहा होता है। ये देखकर कीथ बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि मिनिस्टर की तो एज 16 ईयर ओल्ड थी। तभी लॉयड वहां छुप कर अपना मास्क उतारता है और अपनी गन निकाल कर बोलता है कि असल में डॉग की गलती ये है कि वो तुम जैसे बेवकूफ़ लोगों में फंस गया है। और तभी हम देखते हैं कि लॉयड उस डॉग को शूट कर देता है और इसी पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।